नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि मालवीय और आप देख रहे हैं 21 डेज पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम। फ्रेंड्स, जीवन में हमारे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी अच्छी घटनाएं होती हैं और तब हम भगवान को याद कर कर ये नहीं कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत धन्य हूँ या मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे ये दिन देखने का अवसर दिया है, आपने मुझे ये दिया है, या ईश्वर ने आपको इस जीवन में जो कुछ भी दिया है उसके लिए आप भगवान को याद नहीं करते हैं। बेसिक थिंग्स है, बेसिक सी बात है कि हमारे पास जो है, जो ईश्वर ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद नहीं करते हैं। और जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या हमारी लाइफ किसी प्रॉब्लम सिचुएशन से निकल रही होती है, किसी परेशानी वाली स्थिति से आप गुजर रहे होते हैं, तब आप भगवान को याद करते हैं और भगवान से बोलते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरी लाइफ में इतने दुख क्यों हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्वाभाविक है। ये अक्सर हम सभी लोग ऐसा करते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में, जब हमारी लाइफ में अच्छा होता है या जो चीज़ें ईश्वर ने ऑलरेडी आपको दी हैं, उनके लिए आप ईश्वर के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, उन वस्तुओं के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद नहीं करते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे इतना तो दिया है। क्योंकि जब आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करेंगे तब आप देखेंगे कि ईश्वर ने आपको तो कितना दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पहले अपने जीवन को देखें। उसके बाद जो परिस्थितियाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, शारीरिक हो, मानसिक हो, प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, जो कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में या जो कुछ भी अच्छा है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ आपके स्वयं के कर्मा के अनुसार आपको मिला है। अच्छा मिला है आपके कर्म के अनुसार, बुरा मिला है आपके अनुसार। जो आपकी परिस्थितियां हैं वो आपके स्वयं के किए हुए कर्म के अनुसार। दोस्तों, हमारी लाइफ में हमारे जो कर्म हैं वो हमारी लाइफ साइकिल, जो आपका जीवन और मृत्यु का जो जन्म चक्र है, इससे हमारे कर्म जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि आपके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे और इस जन्म में आपने कुछ किया भी नहीं। कई लोग आप ऐसे देखते होंगे जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी उनके पास सब कुछ है, परिवार भी है, अच्छा परिवार है, फैमिली है, पैसा है, हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। इस जन्म में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनके पास सब कुछ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि पिछले जन्म में उनके इतने अच्छे कर्म रहे होंगे जिसका फल उन्हें इस जन्म में मिल रहा है, जिसका फल वो इस जन्म में भोग रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो आपके कर्म के अनुसार हो रहा है। जैसे आपने कर्म किए होंगे, आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है तो वो पिछले जन्म का जो कर्ज है, अच्छा है तो अच्छा आप चुकाएंगे, बुरा है अगर आपने पिछले जन्म में कुछ भी गलत किया है तो जिसका फल आपने उसी जन्म में नहीं भोगा है और आप इस जन्म मृत्यु के चक्र में आप उन कर्म को लेकर आए हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको इस जन्म में उस कर्म को, उन कर्मा को भोगना होगा, उस कर्म को आपको भोगना होगा। इससे आप बच नहीं सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता है, सबके अपने स्वयं के किए हुए कर्म हैं। तो दोस्तों, पिछले कर्म को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस जन्म में आपको क्या करना है, मेरा जो आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा ये उद्देश्य है
शायद मैं एक माध्यम हूँ आपकी लाइफ में। शायद ईश्वर ने आपको, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ईश्वर आपको माध्यम दे रहा है अपने कर्मों को सुधारने का। मैं माध्यम नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं आपके कर्मों को सुधार रही हूँ। मैं ऐसा कह रही हूँ कि शायद ईश्वर ने आपको माध्यम दिया है मेरे थ्रू, जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने कर्मों को सुधार सकें और अपने कर्मों को सही कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी हद तक हम सही कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% आप अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। कुछ हम जाने में कर्म करते हैं, कुछ हमसे अनजाने में कर्म होते हैं। तो अनजाने में जो कर्म होते हैं दोस्तों, उनका भी हमें फल मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। तो वो अनजाने कर्मों का फल जो आपको मिलेगा, जो अच्छे किए हुए हों चाहे बुरे किए हों, वो अनजाने तरीके से ही आपकी लाइफ में उनका फल आएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी आपको आगे। तो आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि इस लाइफ में आपने किसी का बुरा नहीं किया है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा है आपने, किसी के लिए कोई साजिश नहीं करी है आपने, किसी को मासूम इंसान को, एक इनोसेंट इंसान को आपने नुकसान नहीं पहुंचाया है, और फिर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो दोस्तों वो आपके पिछले जन्म के कर्म हैं जो इस जन्म में आपसे जुड़े हैं और जिनका आपको फल भोगना ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस फल को आपको भोगना ही पड़ेगा क्योंकि वो आपके पिछले जन्म के कर्म हैं। अब बात आती है इस जन्म की, इस जन्म में आप क्या करें। तो दोस्तों आपको, जैसा मैंने बताया है मेरी वीडियोस के माध्यम से, कि आप सकारात्मक सोचें, सकारात्मक करें और सकारात्मक दिशा में चलें। आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आप जाने अनजाने में किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, ना बुरा आप बोलें, क्योंकि आप कर्म बनाएंगे, वो कर्म आपके किसी ना किसी माध्यम से आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, हम ऐसा सोचते नहीं हैं दोस्तों, यूजली हम ऐसा करते चले जाते हैं, और जब हमारी लाइफ में बहुत अचानक से बहुत बुरा होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है, तब हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर आज से ही आप ऐसा सोच के चलेंगे कि आप किसी का बुरा ना करें, आप किसी का बुरा ना सोचें, आप समाज के लिए कार्य करें, ईश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको इस दुनिया में जन्म दिया है, उस उद्देश्य को आप पूरा करें, उस उद्देश्य को जान के उस उद्देश्य को पूरा करें, उस सकारात्मक भाव से आप इस दुनिया में आप आगे बढ़ें दोस्तों, तो आप काफ़ी हद तक अपने कर्मों को सही कर सकते हैं। इस जन्म के कर्मों को काफ़ी हद तक आप सही कर सकते हैं। फिर बात आती है दोस्तों, आपके पुराने जन्म के कर्मों को आप कैसे हील कर सकते हैं, मतलब आप उन्हें कैसे, उनका प्रभाव जो आपने कर्म किए हैं वो। तो फ्रेंड्स, पिछले जन्म में जो आपने कर्म किए हैं और उनका फल अगर आपको पिछले जन्म में नहीं मिला है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, अगर आप उन्हें पूरी तरह से उस जन्म में नहीं भोग कर आए हैं, तो वो कर्म कहीं ना कहीं आपके इस जन्म में आएंगे और इस जन्म की जो साइकिल है उसमें आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे, और वो प्रभाव किसी भी तरह का हो सकता है। वो आपके कर्म के अनुसार प्रभाव आप पर आएगा। तो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपके कर्मों के अनुसार हैं, और जो आपकी लाइफ में अच्छा है वो भी आपके कर्मों के अनुसार है। तो जो कुछ भी आप इस जीवन में पा रहे हैं, अच्छा है बुरा है, वो आपके स्वयं के कर्म के अनुसार है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि इस जन्म में आपके कर्म कैसे हो। दोस्तों मैं अपने अनुभव के अनुसार और जितना जो मुझे फील होता है कि मुझे लोगों को क्या बताना है उस अनुसार मैं बताऊं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि किसी भी व्यक्ति का अहित ना करें, किसी के ऊपर प्रहार ना करें, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई साजिश ना रचें, क्योंकि आप अपना कर्म बना रहे हैं दोस्तों। और आप किसी के लिए कुछ गलत करते हैं तो ये आपके कर्म हैं दोस्तों। जैसे कि आप अपने घर में एक घड़ा है, ओके, आपने सुना ही होगा कर्मों का घड़ा। मैं इस एग्जाम्पल को एक घड़े की तरह बताती हूँ कि आपका घड़ा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे जल से भरना है। आप गंदा जल डालेंगे तो और जब आप उसको पिएंगे तो आपके ऊपर ही उसका प्रभाव आएगा, और जिस व्यक्ति को पिलाएंगे वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा, उस घड़े का पानी नहीं पिएगा। तो आपका घड़ा आपको कैसा भरना है ये आपको समझना है। अच्छे स्वस्थ जल से भरना है, अच्छे जल से भरना है, स्वच्छ जल से भरना है, या गंदे पानी से भरना है। तो गंदा पानी आपके गंदे कर्म, जो ऐसे कर्म हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, जो दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अगर आपके ऐसे कर्म हैं तो आप मान के चलिए कि आपको उसका फल मिलेगा। कब मिलेगा वो ईश्वर की मर्जी होगी, क्योंकि वो एक रचयिता है और आप उसके इशारों पर ही नाच रहे हैं। जब वो आप अपनी जब वो लगेगा, उसको लगेगा, ईश्वर को लगेगा कि आपका घड़ा भर गया है, तब आपके ऊपर अचानक से दुखों का पहाड़ टूटेगा। तब आपकी लाइफ में अचानक से ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है, और वो आपके कर्मा ही हैं दोस्तों। हो सकता है कि इस जन्म में आपने कुछ गलत ना किया हो सकता है कि इस जन्म में आपने कुछ गलत ना किया हो, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब तो आपको भुगतना है। कुछ इस जन्म में भोगेंगे और कुछ इस जन्म में जो आप अच्छे काम करेंगे, इस वजह से आपके कुछ कर्म रह जाएंगे जिनका फल आपको इस जन्म में नहीं मिलेगा, वो आने वाले जन्म में आपको मिलेगा। मतलब आपके कर्मा बढ़ते चले जाएंगे, पास ऑन होते चले जाएंगे। तो या तो ये है कि आप ऐसे इन कर्मों को कैसे रोक सकते हैं, इन कर्मों की प्रक्रिया को आप कैसे रोक सकते हैं। आप अच्छे कर्म करना स्टार्ट करें, आप अच्छा सोचना स्टार्ट करें, आप सकारात्मक सोचना स्टार्ट करें, आप अपनी ज़िंदगी में सकारात्मकता लेकर आएँ, आप दूसरों की ज़िंदगी में सकारात्मकता लेकर आएँ। किसी का अहित ना करें, किसी का बुरा ना करें, किसी का मैं कहूँ तो किसी का अहित ना करें। मैं बस इतना कहूँगी कि आप किसी का अहित ना करें, किसी का गलत ना करें। और आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने कर्मों की जो साइकिल है उसको कहीं ना कहीं तोड़ पाएंगे दोस्तों, क्योंकि फिर आपके जो कर्मों की साइकिल बनेगी वो आपके एक अच्छे कर्मों की साइकिल बनेगी और उसका फल आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। ठीक है, तो ये जाने हुए कर्म है। जब आप किसी के प्रति द्वेष की वजह से उसके प्रति आप साजिश करेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, कुछ नकारात्मक उसकी लाइफ में करेंगे, उसके लिए कुछ नकारात्मक जब आप करेंगे तो आपके कर्म बनेंगे और उसका फल आपको ईश्वर की मर्जी के अनुसार भुगतना होगा। और दोस्तों कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे कर्म सही हैं, हम जैसा सोच रहे हैं, हम जैसा कर रहे हैं, बट ईश्वर की नज़र में अगर वो गलत होगा तो वो गलत होगा और वो आपका कर्म होगा। अगर ईश्वर की नज़र में वो सही है तो वो सही होगा। मेरे आपके सोचने से नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन ईश्वर की नज़र में शायद वो गलत होगा।
और वो हमारे हिसाब किताब में जुड़ जाता है, वो हमारे गड़े में भर जाता है और उसका फल हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं या होंगी या आने वाले जन्म में होंगी या पिछले जन्म में जो हुई हैं, जो आप कर्म रहे, इन कर्मों से हम जुड़े हुए हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे कि इन कर्मों से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, इस कर्मों के चक्कर से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। तो दोस्तों आप सकारात्मक करें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें, प्रयास करें ना। प्रयास करने से ही आप सकारात्मक होंगे दोस्तों, आपके कर्म सकारात्मक होंगे। आप अपना उद्देश्य पहचानें कि ईश्वर ने आपको क्यों भेजा है, आपको इस दुनिया में करना क्या है, इस कर्मा के चक्र से आप कैसे बच सकते हैं। कर्मों से बचना, हम कर्म तो हमें करना है, कर्म से ही कर्मा जुड़ा है। अब कर्म आपके कैसे हैं, आपको ये जानना है, आपके कर्म कैसे हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा। प्रॉब्लम्स आपकी, देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, संघर्ष सबकी लाइफ में आते हैं। ईश्वर चैलेंजेस आपके सामने भेजते हैं, एक पहेली आपके सामने भेजते हैं, उसको आपको सुलझाना होता है। संघर्ष क्या है, एक पहेली है जिसे आपको सुलझाना है, वो कर्म नहीं है। कर्मा क्या है, कर्म का जो आपको फल मिलता है, कर्मा का जो इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में आता है, वो ऐसी प्रॉब्लम होती है दोस्तों जिससे आप निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपका कर्म है, उसको आपको भुगतना है। ठीक है, लेकिन संघर्ष कर्मा नहीं है दोस्तों। संघर्ष जो है वो चैलेंज है, वो ईश्वर ने आपके सामने एक चैलेंज रखा है ताकि आप उसे सीखें, अपने आप को इम्प्रूव करें। वो संघर्ष आपको ज़िंदगी में बहुत आने वाले चैलेंजेस, उससे भी बड़ी जो परेशानियां आएंगी, उनसे लड़ने की ताकत देता है, उनको सॉल्व करने की ताकत देता है। जैसे आपने कुछ गेम्स अगर आप खेलते होंगे तो पहले एक जो स्टार्टिंग का जो गेम स्टार्ट होता है तो बहुत इजी स्टेप होता है, तो आप उसको क्रॉस कर लेते हैं वो गेम में। ठीक है, फिर आपका एक जो नेक्स्ट राउंड आता है तो आप वो उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, फिर आता है जो नेक्स्ट राउंड वो उससे और डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे से आप क्रॉस करते चले जाते हैं। बट क्या हो रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, और जो आप सीख रहे हैं तब आप नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो रहे हैं कि आप उस नेक्स्ट राउंड को कैसे खेलेंगे। तो ईश्वर भी यही करता है, आपके सामने जो संघर्ष देता है वो आपको चैलेंजेस दे रहा है, आप सीखें उनसे। वो चैलेंजेस आपके कर्मा नहीं है दोस्तों, वो चैलेंज है, वो संघर्ष है। कर्मा अलग है, कर्मा से आप निकल नहीं सकते। कर्मा के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं अपने अच्छे कर्म के द्वारा, बट आप कर्मा से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि कर्मा है आपके कर्मों का फल, हिसाब किताब जो ईश्वर ने जोड़कर रखा है, और वो अब आप उसका फल दे रहा है। लेकिन संघर्ष कर्मा नहीं है दोस्तों, संघर्ष है चैलेंज, जो आपको सिखा रहा है कि आपको जीवन में कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ अंतर आप समझें, संघर्ष अलग है और कर्मा अलग है। तो कर्मा जो है उसको आपको समझना ज़रूरी है कि कर्मा कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा। अगर आपने कर्मा अपने सही नहीं करे तो आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसे अचानक से होगा जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे, जिसे आप रोक नहीं पाएंगे, और वो स्थिति आपके कंट्रोल में होगी ही नहीं, क्योंकि वो कर्मा का फल है, वो आपके कर्मों का फल है। जो जो इंसान उस चीज़ का सामना कर रहा है वो उसके कर्मों का फल है। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा संघर्ष और कर्मा के बारे में। अब मैं बात करती हूँ कि कर्मा, अब जैसे आपने सुना होगा जो कर्म फल दाता है वो शनिदेव हैं। ओके, शिव जी ने शनिदेव को उपाधि दी कि आप सबके कर्मों का हिसाब किताब रखें और सबके कर्मों के अनुसार उनको फल दें। तो अगर हम ज्योतिष के अनुसार समझें कि जब भी किसी की लाइफ में भी जब 7.5 आती है, ढैया आती है, या शनि का प्रभाव होता है उनकी जीवन में, तो वो डायरेक्ट कर्मा से जुड़े हुए होते हैं, मतलब उनके कर्मों का फल उनको मिलता है उस वक्त, उस समय। जैसे मैं अगर अपनी कुंडली की बात करूं तो मेरा जन्म ही 17 का है,
मतलब अगर उसको जोड़ूँ तो 8 नंबर और 8 नंबर शनि का आता है। और मेरी जो कुंडली है उसमें भी जो शनिदेव हैं वो मेरे लग्न में बैठे हुए हैं। ओके, तो आप मेरी पर्सनालिटी पे मतलब डायरेक्ट मेरे ऊपर शनिदेव का प्रभाव है, तो आप समझ सकते हैं कि शनिदेव मतलब मेरी लाइफ डायरेक्टली कर्मा से जुड़ी हुई है कि कुछ भी गलत करने पे तुरंत उसका फल मुझे मिलेगा डायरेक्ट, क्योंकि मैं डायरेक्ट उस एनर्जी के कांटेक्ट में हूँ। तो अगर आप नहीं हैं डायरेक्ट, तो कभी ना कभी आप उसके कांटेक्ट में आएंगे और कभी ना कभी आपको अपने कर्मों के अनुसार उसका फल मिलेगा। ओके, तो आपको तो शनिदेव का काम है कर्मों का फल देना। वो हिसाब किताब रखते हैं और समय आने पर वो उस समय का इंतज़ार करते हैं जब इंसान के पास कुछ नहीं करने को होता है और उस कर्म के अनुसार उसको फल दिया जाता है। किसी इंसान का इस दुनिया से चले जाना कर्मा का फल नहीं है दोस्तों। आप समझिए, किसी इंसान का इस दुनिया से चले जाना कर्मा का फल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो जन्म और मृत्यु तो एक चक्र है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना एक सत्य बात है। जैसे जन्म का होना भी एक सत्य बात है, वैसे मृत्यु होना भी एक सत्य बात है, और ये चक्र चलता रहेगा। ठीक है, अब कर्म का फल कैसे मिले, कर्म कैसे इफेक्ट करता है? जिस दौरान अब व्यक्ति की मृत्यु भी किसी ना किसी कारण से तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से। बहुत अच्छे कर्म होते हैं। अगर मैं कहूँ तो जो अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनके कर्म देखो आप, उनके कर्म कितने अच्छे थे कि उन्होंने इतने जो जीवन अपने संघर्ष भी किया। जीवन वो संघर्ष उनके कर्म नहीं थे दोस्तों, उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने अपनी लाइफ को, अपने जीवन में सबसे उच्च स्थान भी प्राप्त किया, और वो बहुत एक्टिव रहे, समाज को ज्ञान दिया, सही दिशा दी, और बहुत मतलब ईज़िली उनकी जो डेथ हुई, उनको अचानक से अटैक आया और वो चले गए। तो बहुत इजी उनको जो प्रक्रिया थी उनकी। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम बहुत कुछ फेस करते हैं। ठीक है, तो जो हम फेस करते हैं वो दोस्तों हमारे कर्मा का इफेक्ट होता है। तो आपको समझना होगा, किसी की मृत्यु होना वो कर्मा का इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित है, उस समय पर ही निश्चित है। जितनी आयु के लिए वो व्यक्ति आया है उतनी ही आयु के बाद वो जाएगा, ये निश्चित है। बट कई लोगों, देखा होगा आपने कि कई लोग कितने एज के हो जाते हैं, कितने बूढ़े हो जाते हैं और बहुत अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो मतलब लिटरली भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान, अब समय आ गया है, अब मुझे इस दुनिया से उठा लो, ऐसा वो बोलते हैं। और ईश्वर उनकी नहीं सुनता है और वो उस वक्त अपने कर्मों का फल भोग रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है, उन्होंने जो कर्म किए हैं उस कर्म को वो भोग रहे होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति चाह रहा है कि ईश्वर, क्योंकि उसको लगता है कि उसका इस दुनिया में जितना काम था उसने पूरा कर लिया, अब ईश्वर उसको उठा ले, लेकिन ईश्वर उसको उठाता नहीं है। वो भोग रहा है अपने कर्म को, क्योंकि अब उसके पास क्या काम रह गया है। और वो परेशानियों को, प्रॉब्लम लाइफ में, बीमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें उसको घेर रही हैं, वो लाचार है। कई लोग इतने लाचार हो जाते हैं कि कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये सब कर्मा का इफ़ेक्ट है दोस्तों। ठीक है, कई लोगों के इतना मेहनत करने के बाद में वो इतने ऊंचे स्थान पे पहुंच जाते हैं, और इतने ऊंचे स्थान में पहुंचने के बाद, ठीक है, आज के समय में आप देख रहे होंगे टीवी पे, आपको समझ में, मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं, आई होप अगर आप समझदार होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने बड़े बड़े लोग जो टीवी पे दुनिया की नज़र में इतने, हम उन्हें क्या स्टैंडर्ड देते थे, हम उनके बारे में क्या सोचते थे, इतने स्टैंडर्ड पे वो पहुंचने के बाद अचानक से उनकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि उनके लोगों के मन में उनके
जो नज़रिया उनका बदल जाता है और इतनी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, तो वो क्या है? वो उनके कर्मा है दोस्तों। कर्मा कहीं नहीं जाते हैं, वो लौट कर आते हैं आपके पास। दुनिया गोल है, घूमकर वहीं आती है जहाँ से आप चले थे। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कर्मा आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही। किस प्रकार आएंगे, कैसे आना है, मेरे कहने से, किसी और के कहने से नहीं। सब ईश्वर की नज़र में हिसाब किताब है। हर व्यक्ति को अपने कर्मा को भुगतना है। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ वीडियो के माध्यम से, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे कर्मा नहीं है। मेरे भी कर्मा हैं, मेरे भी अच्छे कर्मा होंगे, मेरे भी बुरे होंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कोई काम ना करूँ जो स्पिरिचुअली जो गलत हो, जो किसी को नुकसान पहुंचाए, किसी की हानि करे। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। बट अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए और ईश्वर ने अगर उसका हिसाब किताब रखा है तो उसका फल मुझे मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वो ईश्वर की मर्जी से मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों कुछ कर्म हम जानकर करते हैं, कुछ अनजाने में होते हैं। अनजाने का तो ईश्वर को ही संभालना है, कैसे उन्हें उसका फल देना है। बट हम जो जान के कर्म करें दोस्तों, उसका आप विशेष ध्यान रखें। ऐसे कोई भी कर्म ना करें, किसी का अहित ना करें, किसी को मजबूर ना करें, किसी को दुखी ना करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके स्वयं के कर्मा बने। क्योंकि दोस्तों जब ईश्वर अपनी छड़ी घुमाएगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और तब आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और तब ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। और नहीं सुनने का कारण यही है कि आपने जब अपने कर्मा बना रहे थे तब ईश्वर भी हमें कई बार दिशा देता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना, फिर भी आप वही काम कर रहे हैं। ईश्वर आपको एक गाइडेंस देता है, एक कहीं ना कहीं आपको अनुभूति होती है। आप सोचें, कभी आप सोचें, आपके माइंड में दो बातें आएंगी, मैं ये करूँ या ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो ईश्वर आपको सही राह भी दिखाता है, लेकिन आप अपने कर्म के अनुसार जो चुन रहे हैं, फिर आप जो अपने कर्म बनाएंगे वो कर्म का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो दोस्तों मेरी यही आपसे प्रार्थना है कि कृपया करके अपने कर्मों को ना बनाएं। मैं भी अपना प्रयास करती हूँ स्वयं के ऊपर कि मैं ऐसा कोई गलत काम ना करूँ, मैं ऐसा किसी के साथ गलत ना करूँ, मैं किसी के प्रति अपने मन में ऐसी भावना ना रखूँ जिससे कि मेरे मन में या मेरे लिए ईश्वर की नज़र में कर्मा बने और उसका फल मुझे आगे मिले। ठीक है दोस्तों। और अनजाने में किए हुए कर्म का फल ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है, वो कैसे आपको फल देंगे। तो सबको मिलता है, सबके कर्म होते हैं, हम कर्म से जुड़े हैं और कर्म से ही कर्मा जुड़ा है दोस्तों। तो जो हो गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं पिछले जन्म के लिए। बस इस जन्म में अपने कर्मा ज़रूर अच्छे बनाएं, इस जन्म में अच्छा करें दोस्तों। तो आपके जो कर्मा हैं, जो पुराने जन्म के, उनका प्रभाव थोड़ा कम होगा, फल आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं मिलेगा, मिलेगा फल, लेकिन उसका प्रभाव कम होगा। और दोस्तों आने वाले जन्म में आपकी लाइफ काफ़ी हद तक सही होगी। संघर्ष रहेंगे, संघर्ष से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये लाइफ चलेगी कैसे बिना संघर्ष के। तो संघर्ष रहेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आप कर्मा से बच जाएंगे, काफ़ी हद तक आपके ऊपर कर्मा का प्रभाव नहीं होगा। और वो तभी होगा दोस्तों जब आपके कर्म अच्छे होंगे। आप अपने कर्मा को नहीं बनाएंगे दोस्तों। तो मैं इसी उद्देश्य से ये कर्मा की वीडियो बनाई है, ताकि आपको कर्मा के बारे में समझ में आए। इसके बाद मैं अपना एक आर्टिकल भी लिखूँगी माय अबंडेंस आयरा वेबसाइट पे। आप मेरा ये देख सकते हैं। तो माय अबंडेंस आयरा पे आप मेरा आर्टिकल देख सकते हैं, और उस आर्टिकल में मैं आपको कर्मा के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो वो आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा। और माय अबंडेंस आयरा मेरा फेसबुक पे जो ग्रुप है, माय अबंडेंस आयरा मेरा फेसबुक पे ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें
और उसमें मैं ये वीडियो डाल दूँगी। अदरवाइज़ आप मेरी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएँ, यूट्यूब में नीचे मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में आप कहीं से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग कंसल्टेशन लेना है तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों, मैं प्रयास कर रही हूँ कि ईश्वर ने जो मुझे उद्देश्य दिया है मैं उस उद्देश्य को पूर्णतः पूर्ण करूँ और अपना जीवन अपने इस जीवन को, इस जीवन का इस तो अपने इस जीवन में जन्म लेने के उद्देश्य को मैं पूर्ण करूं। और वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है और वही मेरे लिए ईश्वर की पूजा है। तो इसी उद्देश्य के साथ दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सकारात्मक रहिए और 21 डेज प्रोग्राम को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।